भी शनि की बात होती है हम ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, हमें लगता है अगर शनि है तो स्ट्रगल होगा, दुख होगा, परेशानियां होंगी, अच्छे काम बहुत ज़्यादा डिले होने वाले हैं। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज की डेट में जो हम में से किसी के पास नहीं है वो है टाइम, और शनि बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। सो कहीं ना कहीं हम लोग शनि के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी शनि को कलयुग का देवता कहा जाता है। बोला जाता है कि आज के परिवेश में इनसे ज़्यादा देने वाला, इनसे ज़्यादा सिखाने वाला कोई नहीं है। शनि आपको किसी भी चीज़ में सफल सिर्फ तब करते हैं जब वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि आप परफेक्टली इस चीज़ के लायक हैं। शनि सिर्फ मांगने से कोई चीज़ नहीं देते, जब आप उस चीज़ के लायक हो जाते हो वो आपको तभी कोई चीज़ें देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों की बात होती है और हर एक राशि का एक स्वामी है। कुछ ग्रहों के पास सिर्फ एक राशियां हैं, कुछ ग्रहों के पास 2 राशियां होती हैं। सो अगर हम शनि देव की बात करें, पहले मैंने शनि के बारे में बताया, फिर मैंने राशियों के बारे में बताया, क्योंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें माना जाता है ये शनि के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। एंड इन राशियों के लिए शनि खुद एज अ गॉड फादर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक होते हैं ऐसी राशियों के। सो आखिर कौन सी ऐसी राशियां हैं जो शनि को इतनी प्रिय हैं, और आखिर क्यों शनि को इतनी प्रिय है? एंड शनि को प्रिय होने से क्या मतलब है कि इन्हें कहीं कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बिना कर्म किए फल मिल जाएगा, या फिर किस तरीके से शनि इनके शुभ चिंतक बन रहे हैं? सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो आज हम शनि की प्रिय राशियों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि शनि की प्रिय राशियों के बारे में बात है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन राशि वाले जातकों को कोई कर्म नहीं करना है, इनकी सिर्फ ये राशि है सो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। शनि के प्रिय होने का मतलब ये है कि जब भी जो शनि की दशाएं आती हैं, जैसे कि 7.5 हो गया, ढैया हो गया, उन सब टाइम पर शनि इनके लिए बेहद भाग्यशाली होते हैं। जैसे आपने कई लोगों से सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए 7.5 बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही, जो भी मेरे पुराने काम थे, रुके हुए काम थे, सारी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टाइम पीरियड बीता। वहीं कुछ लोग बोलते हैं कि 7.5 से ज़्यादा बुरा टाइम उनके लिए कोई नहीं हुआ, उन्होंने हर एक तरीके की तकलीफ ऑलमोस्ट फेस कर ली। तो देखिए दोनों ही केसेस में शनि हमें सिखा रहे हैं। फर्स्ट केस में आपने पहले कर्म किया है, पूरी कोशिश की है, आपको उसका फल मिल गया है। सेकेंड केस में जो इंसान दुख तकलीफ फेस कर रहा है और उनसे आगे निकल रहा है, सो वो सब कुछ फेस करके आगे निकल रहा है, बहुत कुछ सीख के आगे निकल रहा है। आप समझिए, अब उसे लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हथियार डाल दे। सो हर एक कंडीशन में शनि हमें सिखाते हैं, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं। सो जिन हम प्रिय राशियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें हमने शनि का ऐसा बोला जाता है कि इन राशियों के शुभ चिंतक हैं शनि। सो ऐसी कौन सी राशियां हैं एंड ऐसा क्या खास है कि शनि इनके शुभ चिंतक बनते हैं? सो हम 1 बाय 1 बात करेंगे। इसमें से सबसे पहली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि को हम जानते हैं इसका तत्व होता है वायु, एयर, एंड इसके स्वामी होते हैं शुक्र। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो शुक्र और शनि बहुत ही अच्छे मित्र माने गए हैं। सो जो तुला राशि के लोग होते हैं ये शनि को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। एंड आप देखेंगे कि तुला राशि के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक ये उस तरह अपने आप को हमेशा कोशिश करते हैं ईमानदार रहने के लिए। एटलीस्ट कर्म करते टाइम, खुद परफॉर्म करते टाइम तो ये लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। अब देखिए, जो इनका में भी अभी कई ऐसी तुला राशि वाले लोग हों जो बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो आपको मेहनत करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है मेहनत करना। एंड आप देखिएगा जब भी आपका ऐसा टाइम आता है, जब भी 7.5 ढैया ऐसा कुछ होता है, शनि आपके एक्टिव होते हैं, तो आपको आपके हर एक मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। तो अब आप एक बर्थ चार्ट ड्रॉ करिए, ठीक है। देखिए वो 7th नंबर से शुरू हो रहा हो, सो आप उसमें देखेंगे 4th एंड 5th, इन दोनों नंबर पे, इन दोनों भाव पे आपको नंबर 10 और 11 मिलेगा, ठीक है। हम जानते हैं 4th से हम संपत्ति एंड प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों का विचार करते हैं, माँ का विचार करते हैं, एंड 5th से हम ज्ञान का विचार करते हैं। एंड अगर इन दोनों भावों में शनि की राशि है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शनि इन्वॉल्व हो रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे भी किस तरीके से वो चीज़ें कर रहे हैं ये इफेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी हम बर्थ चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं, ग्रह की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं ज़्यादातर मोटे मोटे तौर पे कि ये ग्रह यहाँ पर अच्छा फल दे रहा है या अच्छा फल नहीं दे रहा है या किस तरीके से होगा, लेकिन हम लोग हर बार ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं कि ग्रह की स्थिति कैसी है। देखिए जो ग्रह जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, उसकी खुद की स्थिति
अच्छी होनी चाहिए आपको अच्छा फल देने के लिए। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, आपकी राशि भी उनकी प्रिय राशि है, लेकिन शनि की स्थिति अच्छी है लेकिन शनि खुद पीड़ित अवस्था में है, तो वो आपको लाभ कैसे दे पाएंगे। सो ये चीज आपको हमेशा ही देख लेनी है। सो ये हमने बात की तुला राशि की बात की। एंड तुला राशि में आपने सुना होगा कि शनि उच्च के हो जाते हैं। जैसे जब हम बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाते हैं, सो ये दोनों टर्म ही सुने होंगे आपने। बोला जाएगा कहीं पे शनि उच्च के हो गए हैं, कहीं पे शनि उच्च के नीच के हैं। सो तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं, इसलिए ये और ज्यादा शनि की प्रिय राशि होती है। दूसरी राशि की बात करें तो वो है वृष राशि। वृष राशि में आप देखिए जो इनका एलिमेंट है वो अर्थ है, पृथ्वी है, और जो इनके स्वामी है वो अगेन शुक्र है। सबसे पहले आप चार्ट बनाइए, ठीक है। अब चार्ट में आप लग्न में नंबर 2 लिखिए। अब अगर लग्न में नंबर 2 लिखा है तो देखिए नंबर 10 और 11 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 करके ही वही एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होगी। सो आप देखोगे कि भाग्य भाव और कर्म भाव में आपका नंबर 10 और 11 आ रहा है। सो ये दोनों भाव भाग्य और कर्म अगर ये दोनों ही शनि की राशियों में आ रहे हैं, सो पक्की बात है ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होने वाले हैं, मन लगा के अपना काम करने वाले हैं, पूरी ईमानदारी से अपना काम करने वाले हैं। एंड ये अगर आप देखोगे तो ये आपको इस तरीके के मिलेंगे कि ये बैठ के वेट नहीं करेंगे हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगा। ये लोग उठ के काम करना प्रेफर करेंगे। एंड ये एक वजह है, इस तरह की इनकी क्वालिटीज हैं जो इन्हें शनि का फेवरेट बनाती हैं। अब देखिए जब भी हम शनि की प्रिय राशि की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि शनि उन्हें अपनी फेवरेट चीज स्ट्रगल नहीं देंगे, स्ट्रगल इन लोगों को भी करना पड़ता है, बस डिपेंड्स कि इन लोगों को उस चीज का फल कब मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये वृषभ राशि की बात हो गई। अब जो 2 बची हुई राशियां हैं जो शनि की प्रिय राशियां होती हैं, ये है कुंभ और मकर। कुंभ और मकर शनि की ही स्व राशियां मानी गई हैं। एंड शनि हमेशा ही इन राशियों के शनि की स्व राशियां मानी गई हैं और शनि इन राशियों के स्वामी होते हैं। सो आप देखोगे कि कोई इंसान जिसकी लग्न या तो 10th या 11th नंबर से शुरू हो रही है, 10th मतलब मकर और 11th मतलब कुंभ, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। एंड ऐसे लोग आप देखोगे कि ऐसे लोग थोड़े वैसे नहीं होते कि अपना काम बनाने के लिए थोड़ा चिकनी चुपड़ी बातें भी कर ली, थोड़ा इनका सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनके दोस्त कम होते हैं, ये अपनी किस्मत के भरोसे कभी भी नहीं बैठते। एंड ये कई बार किस्मत से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इन लोगों का जो एक व्यवहार होता है रिश्तेदारों से, दोस्तों से, वो कुछ इनका खास नहीं होता है। एंड इनकी राशियों को भी शनि बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सो ये 4 राशियां हैं जो कि ऐसा बोला जाता है शनि की बहुत ज्यादा प्रिय राशियां हैं। एंड प्रिय राशि होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कोई भी काम ना करें, बैठ के वेट करें कि जब शनि कर्म फलदायक हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें फल मिलेगा, लेकिन हम शनि के प्रिय हैं तो हम काम ही ना करें। ऐसे जातकों को आप देखोगे इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि आपको बेहद सफल बना देते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब जब आप उस चीज के लायक हो जाओ। सो जब आप शनि के प्रिय हो एंड शनि आपको फ्यूचर में सफल बनाने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं, सो आपसे उतनी ही उम्मीद करते हैं आप उस लेवल पे, उस ईमानदारी पे उतना स्ट्रगल करो, उतनी मेहनत करो। सो अगर आप इन चारों में से किसी भी राशि को हो और आप आज की डेट में परेशान हो, तो परेशान बिल्कुल मत रहिए। शनि के केस में हम दोनों चीजें जानते हैं कि शनि स्ट्रगल भी देंगे, सक्सेस भी देंगे, लेकिन लेट देंगे। सो हम जो चीज कर सकते हैं वो सिर्फ यही है कि हमें वेट करना है और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।